हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे। बोले तो मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, चलिए आपके लिए नफरत या मोहब्बत स्टोरी। आप कमेंट्स लिखेंगे नहीं लिखेंगे ये आपकी मर्ज़ी होगी, सब्सक्राइब करेंगे नहीं करेंगे ये भी आपकी मर्ज़ी, लेकिन हम आपके लिए रेगुलरली स्टोरी आती रहेगी। प्लस मेरे जितने कुछ 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 हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे कुछ दोस्त जो मुझे मैसेज करके वो इन स्टोरी की फरमाइश कर रहे हैं, उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी, शुक्रिया दिल की गहराइयों से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दोस्तों, फैमिली, दोस्त, कुछ भी कहें आप लोग, मेरे सब कुछ है। थैंक यू एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। कुछ चीज़ें छूट गई थी, उन चीज़ों को हम फिर से रिपीट करते हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। हम कहाँ से रिपीट कर रहे हैं, वहाँ से करें जहाँ पूजा ने एक गाड़ी की फरमाइश कर ली, वही से चलिए स्टार्ट करते हैं। पूजा, दिस नोट पे अब हम सब सिर्फ एक गाड़ी में जाएंगे। एक गाड़ी में कैसे आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग आएंगे, तो क्या जॉन को बाहर फेंक होगी तुम? हम 6 बंदे हैं। शिल्पा कहती है, जिसने जॉन का हाथ पकड़ा था कस के, कि क्या भरोसा है वो यही कर दे। ए हेलो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कपल को अलग करने वाली। अभी तो मैं खुद कपल बनी हूँ, मुझे मुझे मज़ा लेने दो ना कपल बनने का। क्या अपनी वाली हरकतें कर रही है, हट यहाँ से। अकेले चीज़ें करेंगे। ए ठीक से बात कर, इस तरह बात मत कर मुझसे। अच्छा ठीक है, सुन मैंने क्या कहा। नहीं ये वाली छोड़ दे फिर, ठीक है। नताशा, क्या यार कुछ कर ना। मैं क्या करूं, घर जा रही हूँ, इतने काफ़ी नहीं है। और भी तुम्हारी बंदी को तुम्हारे साथ लेके जा रही, इतना काफ़ी नहीं है। उसकी मॉम डैड से रिक्वेस्ट करके तुम्हारी बंदी को तुम्हारे साथ लेके जा रही, इतना काफ़ी नहीं है। आज रात फिर तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो गए, क्या इतना काफ़ी नहीं है? बस बहुत काफ़ी है। थैंक यू सो मच मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे साथ लाने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त इस चीज़ पर डिस्कस नहीं कर रही थी मेरी माँ, मैं ये कह रही थी अब हमारी फैमिली बढ़ चुकी है। अच्छा कैसे? देखो, तुम कपल हो, मैं कपल हूँ, और ये लोग कपल हैं, ठीक है। और तो अलग अलग गाड़ी में जा, कपल है तो पर्सनल ज़्यादा स्पेस चाहिए, अच्छी बात है ना। तो जॉन और शिल्पा एक कार में जाएंगे, मैं और चाहत, और तुम और कोमल। किस आइडिया? बकवास। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं कोमल को लेके भी जाऊँ ना, चाहत तेरे साथ नहीं आने वाली, मैं लिख के देती हूँ। नताशा चाहत को देखते हुए शायद यहाँ वहाँ देखती है, क्योंकि के तो पूजा सही रही है कि अकेले तो कभी भी नताशा के साथ जाना पसंद ना करें। अब क्या करूँ, देख कुछ कर। अब हमें एक नई कार की ज़रूरत है, नई बहुत बड़ी कार की। वो कार हम कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं, रेगुलर तो नहीं कर सकते। पता है रेगुलर इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जब हम पिकनिक में जाएंगे, जब हम कहीं घूमने जाएंगे, जब हम अपनी फैमिली से मिलने, जैसे कि मैं नताशा की कोमल की फैमिली के पास आऊँगी, तब हम एक साथ आएंगे, एक साथ जाएंगे, तो गाड़ी होनी ज़रूरी है। तो अब मैं तुम्हारी रात के 12 बजे कहाँ से गाड़ी अरेंज करूँ ये बताओ? कहीं से भी कर। नताशा कपूर तू किस लिए, हाँ बता। ओके, तो तुम मुझे आजमाना चाहती हो कि मैं नताशा कपूर किस लिए हूँ? हाँ बिल्कुल। काम का तुम एक डायलॉग बोलती हो, शिल्पा की तरफ देखकर हाँक मारते हुए कहती है, कहाँ तुम ये डायलॉग बोलती हो? आई एम द नताशा कपूर, आई एम द ब्रांड, आई एम द, बस ज़्यादा बकवास मत कर। तो देखना चाहती हूँ अभी इसी वक्त, क्या तुम उस कार की अरेंजमेंट कर सकते जिस कार की फरमाइश मैंने तुमसे की? क्या रात के 12 बजे किसी शोरूम को कॉल कर, वहाँ से कार सीधा हमारी नहीं, कोमल के घर के बाहर की तरफ रुकेगी या नहीं? ओके, चैलेंज एक्सेप्ट। अगर मैं जीत गई तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं। मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है, मैं कहूँगी कि हाँ मैं चैलेंज लगाती हूँ, और मुझे पता है तेरे नाम में बहुत पावर है मेरी माँ। तुम सिर्फ नताशा ही बोल दे तो तेरा काम हो जाएगा। कहाँ तुम, मैं बच्ची, छोटी सी बच्ची, चल बाहर निकलो, तुम्हें नज़र आ जाएगा मेरा नाम।
ये कहकर तीनों सब लोग बाहर निकलते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं, पूजा शौक, पूजा के पास खड़ी कोमल शौक, टीना, सॉरी गाइस, टीना, जिसका हाथ उसने बहुत प्यार से पकड़ता, अचानक उसका हाथ छोड़ देती है। और उनके पास खड़ी चाहत सिर्फ इतना कहती है, अपने पैसों पे घमंड बहुत है इन्हें। और ये लफ्ज़ जो कहती है ना, सोलो नहीं कहती, बहुत ज़ोर से कहती है। जो लोग घाट देख रहे थे वो पूजा चाहत की तरफ मुंह करके देखते हैं। तब लोग फिर से इग्नोर करके उसकी बात को, पूजा भाग के सीधा भाग के उस गाड़ी को देखती, कहती है मैं इसी कार की बात कर रही थी, मैं इसी कार की बात कर रही थी यार। नताशा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वही रुक, मुझे हक मत कर, जितना कुछ करना है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर, मेरे साथ मत कर, मेरे साथ चिपकू मत बन, मुझे पसंद नहीं। हाँ, तुझे तो कोई छुएगा भी नहीं, ये भी ठीक है। नताशा कपूर को छूना इतना आसान चीज़ नहीं है। ओ या ठीक है भाई, नताशा कपूर को छूना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन किसी ने नताशा कपूर को थप्पड़ सरेआम मारा था, ये बात तो है। पूजा टॉन मारते हुए, नताशा पूजा को घूरते हुए, मैं तो मजाक कर रही थी, मजाक, बच्चे हो ना बच्चे, मजाक करते बच्चे, बच्चे इग्नोर करो, इग्नोर करो, ये कह के भाग के अंदर चली जाती गाड़ी के देखने के लिए। और जब अंदर जाती है तो भूल जाती कि उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। फिर वापस बाहर निकलती और उसका हाथ पकड़ के, नताशा का हाथ पकड़, सॉरी कोमल का हाथ पकड़ के खींच के अंदर लेके जाती। और जब वो लोग अंदर आते तो शौक, सपनों की तरह रखती है कुछ चीज़ें, बट कभी कभार सपने सच भी होते हैं। हाँ, इस गाड़ी की वीडियो मैंने अपलोड की थी यूट्यूब से, और मैं इस गाड़ी को, बहुत सी ब्रांड है, आपको जो पसंद है इनके लिए लगा दीजिए, अपनी पसंद है। और उस गाड़ी का नाम लिख के मेरे कमेंट्स में मुझे बताइएगा आप लोगों को गाड़ियाँ कैसी लगी। वैसी ही गाड़ी थी, गाड़ी खूबसूरत थी, डिज़ाइनर थी। अब वाइट ब्लैक जो करो, लेकिन नताशा कपूर तो ब्लैक पसंद करती, तो वाइट तो नहीं मंगवा सकती। ये कमेंट्स आप मुझे लिख के बताइएगा कि वाइट थी, ब्लैक थी, कौन सी कलर की थी कार। चलिए इस बात को छोड़िए, अब स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ पर पूजा, सब लोग आमने सामने बैठते हैं। सब लोग आराम से कार के अंदर जाते हैं, और शिल्पा नताशा की तरफ देखकर सिर्फ इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि इन्होंने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि हमें अब इस कार की ज़रूरत है, क्योंकि ऑफिस वगैरह में तो हम जा सकते हैं, लेकिन जब फैमिली बढ़ जाए तो एक न्यू कार का होना ज़रूरी है। सुबह इन लोग डिस्कस कर रहे थे, मैसेज पर बात कर रहे थे, तो शाम को ये गाड़ी आ गई। अब स्टार्ट करते हैं वहाँ से, बैठने के बताते हैं हम आपको। जॉन और शिल्पा एक साइड पे कपल की तरह बैठे थे, पूजा प्लस टीना और चाहत एक साथ बैठे थे। पहले चाहत, फिर चाहत के पास टीना, टीना के पास उसका कस के हाथ पकड़े हुई पूजा बैठी थी। और नताशा कपूर ऑलवेज एक साइड में अकेले एक सीट पे बैठी थी। अब सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, ये कि नहीं देख नहीं रहे थे, एक दूसरे से देख रहे थे, बात भी कर रहे थे, लेकिन नताशा सिर्फ ग्लासेस लगाए बैठी थी, और आगे जाकर वो ग्लासेस तो पूजा हटा चुकी थी। इस तरह से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। अब हम चलते हैं आइसक्रीम वाली बात पे, ठीक है। जहाँ चाहत टीना को, टीना चाहत को देख रही थी, जहाँ पर बात चल रही थी आइसक्रीम की। आइसक्रीम से पहले की ये चीज़ें मैं बताती हूँ। चाहत टीना चाहत को देख रही थी, क्योंकि जब भी अब वो एक दूसरे को यूँ घूर के क्यों देख रहे थे, इसके बारे में पूजा जो को टीना का हाथ कस के पकड़ी थी, उसकी तरफ देखते हैं, आंखों में इशारा कर रहे हैं, तो उसके कंधे पर हाथ रख के एक उंगली से, स्वीट हार्ट, डार्लिंग, मेरी प्यारी सी टीना तुम्हें नहीं लगता ये आंखों का इशारा तुम मेरे साथ करो, सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। आराम से, चिल्ला मिल्ला के नहीं, आराम से तीनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। तब
टीना कहती मैं किससे को आँख से इशारा कर रही थी? भाई भाभी के साथ आँखों का इशारा कर रही। अगर नताशा ने देख लिया ना तो तुम्हारी ये 2 आँखें निकाल कर तुम्हारे हाथ में दे देगी। प्लीज़ हाँ, ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना। और मुझे मेरी टीना परफेक्ट चाहिए। और जो तुम्हारी आँखें ना, हाँ रोमांटिक, दिल करता है अब इन्हें किस करूँ। जस्ट शट अप। आप क्या बातें लेके बैठी हैं? ओके अब बताओ क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम एक दूसरे को देख रहे थे, बस ऐसे। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे पापा ने, मतलब पापा ने, तुम्हारे नहीं मेरे भी पापा है वो, पता है, उन्होंने कहा है जब भी अगर पार्टनर एक दूसरे से बात करें डिस्कस करना चाहिए ताकि आप एक दूसरे की बात समझ सकें। बिना कहे आप किसी की बात समझ नहीं सकते। हम लोग मिले अभी कुछ वक्त हुआ है, इसलिए मुझे तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन से इतना तो लग रहा है कि तुम कुछ अपसेट हो, शायद कोई चीज़ मिस है तुम्हारी लाइफ की अभी के लिए। और वो मिसनेस में हटाना चाहती हूँ। जो चेहरे की तुम्हारी खुशी तब मैंने देखी, तुम्हारे डैड ने जब हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट किया तब देखी, अब थोड़ी सी फीकी पड़ रही है। और मुझे अपनी लाइफ के चेहरे पर स्माइल देखनी, ना कि फीकी बनती। अब बताओ क्या बात है? टीना तो नहीं बताती तो चाँद कहती, मैं बताती हूँ। ओके भाभी प्लीज़, मुझे भाभी मत कहे। अच्छा ठीक है, बोलिए। हम जब भी इसका बर्थडे होता था तो हम रात को केक वगैरह खा के पार्टी करके, हमारी फैमिली होती थी, ज़्यादा कोई नहीं होता क्योंकि हम 2 दोस्त थे और ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं थी। हाँ बाकी फ्रेंड को हम लोग कॉलेज में या कहीं पार्टी दे देते बाहर। ओके कॉफ़ी शॉप में जाते, वहाँ स्नैक वगैरह खा लेते थे। लेकिन अक्सर रात को हम लोग पार्टी करते थे, मतलब केक काटने के बाद थोड़ा एंजॉय करके घर वालों के साथ। फिर या तो इनके पापा, मतलब टीना के पापा, या मेरे पापा, अपने पापा का नाम लेते थोड़ी सी सीरियस हो जाती हैं। प्लीज़ प्लीज़ भाभी, मेरा मतलब प्लीज़, नॉट इमोशनल, नॉर्मल, ठीक है? आई नो आपको अपने पापा की याद आ रही है बट आई एम सॉरी, इट्स ओके। हाँ तो हम लोगों को पापा बाहर लेके जाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं, फिर हम इसके बाद घर आके सो जाते हो ना। नहीं तो हम बीच पे जाते हैं, दरिया के किनारे, वहाँ पर हम इतनी मस्तियाँ करते, खेलते कूदते, स्विमिंग करते, नहाते। फिर रात के सुबह कब होते हमें पता नहीं चलता, फिर हमें डैड घर लाते हैं। ओ हाँ, अच्छा तो तुम्हारे लिए ये चीज़ मिसिंग है? हाँ आई मिस हर, क्योंकि अक्सर पापा या चाहत के पापा अंकल लेके चलते थे, लेकिन अब आज जिस कदर हमारी सिचुएशन चल रही थी उसमें ये चीज़ शायद पापा भी भूल चुके थे। आई नो, क्या करूँ मैं? एक बात बताओ, मैं पट्टू नहीं हूँ, वो क्या है ना, मैं फट्टू नहीं हूँ, लेकिन जिस सामने बैठी ना, जिसमें आँख के नीचे करके मोबाइल के साथ कुछ कर रही है, सारा दिन काम काम करती, इसके लाइफ में बोरियत ही है, कुछ और नहीं है। आज तक तो पता नहीं कभी ये घूमने भी गई होगी, नहीं बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और एक ही जगह जाती, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और एक क्लब जहाँ जाके ये पीती है बेवड़ी। उप्स, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। ये क्या नताशा दी शराब भी पीती है? हाँ पीती है, शराब पीती है, सिगरेट पी कर निकालती है, झूठ क्यों बोलूँ? आप ना बाबा, मैं ना शराब पीती हूँ ना सिगरेट पीती हूँ। हाँ सिर्फ एक पैक पीती हूँ बस, कभी कभार, और भी पीने नहीं देती ये पीने नहीं देती, माँ कसम। हाँ कभी पार्टी है या कोई कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलता है कोई सी चीज़ की खुशी में, तब सिर्फ एक गिलास, कसम से। ये जो बेटी ना राक्षसनी, कुछ जितना पिए, हम में से किसी को ज़्यादा पीने नहीं देती, ना मुझे, न जॉन को, न शिल्पा को। हालांकि शिल्पा ज़िद करके 2 पैक पी लेती है, बट मुझे सिर्फ एक की इजाज़त है। और स्मोकिंग, जिस दिन इसने मेरे हाथ में सिगरेट देख ली ना, मेरा हाथ जला के रख देगी ये। खुद तो सारी गंदी हरकतें करती है, लेकिन हम में से किसी को भी ऐसी कोई हरकत करने की इजाज़त आज तक उसने दी नहीं, और आज तक हम इस चीज़ का रिस्पेक्ट करते हैं। और आगे से आप शराब भी नहीं पिएंगे। मैं तो ज़्यादा नहीं पीती स्वीट हार्ट, नहीं पिएंगे, दस इट। अगर आपने शराब को हाथ लगाया ना तो मुझे हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि मुझे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से नफ़रत है। ना मेरे पापा करते हैं, ना मेरे घर में ये चीज़ चलती है, ना हम किसी पार्टी, या हमारे यहाँ पर पार्टी भी होती है
तब भी हम वहाँ पर ड्रिंक नहीं रखते। तो सोचिए, तो मैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए क्या सोचूं? आयशा वैसे यानी कि मुँह खोलना मुझे सोच समझ के बोलना चाहिए था। अब आपकी मर्ज़ी। जब भी आपने ड्रिंक को हाथ लगाया, मेरे करीब आए, तो याद रखिएगा, मैं आपको अपने करीब तो क्या, अपने आसपास भी भटकने नहीं दूँगी। आई प्रॉमिस। ठीक है, आज के बाद नहीं पीऊँगी। और ये मैं नताशा को मैसेज में लिख के दे देती हूँ। अगर मैं कभी भूल भी गई ना, तो नताशा, शिल्पा मुझे याद दिलाएंगे। अच्छा, भूलती भी ये चीज़ें? अरे पापा, इस वक्त टॉपिक कहाँ से कहाँ लेके जा रही हो? टॉपिक तुम्हारी आइसक्रीम की है और तुम्हारे समंदर की है ना, तो समंदर की बात करो। कहाँ तुम? ठीक कहती है नताशा। और शिल्पा, अपने मुंह में ब्रेक होनी चाहिए, वरना पोल खोल देती हूँ मैं। जो जॉन और शिल्पा उसकी तरफ उसकी देख रहे, उनकी प्रेशर से देख रहे, तो समझ जाते हैं कि कुछ और ना कुछ तो इससे कहा है जिससे टीना के मुंह थोड़ा सा ऑफ हुआ। ठीक है, मैं नहीं पीऊँगा। आई प्रॉमिस, नहीं पीऊँगा। पक्का आप स्मोक नहीं करते? बिल्कुल नहीं करता मेरी जान, झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे रिश्ते को सच से स्टार्ट किया हमने, तो सच ही बोलूँगा। जब तक चाह जिंदा हूँ तब तक सच बोलूँगा। जहाँ मुझे ऐसा लगे कि मुझे तुमसे झूठ बोलना लगे, तब भी मैं तुमसे सच बोलूँगा। और मेरी ज़बान तो खुद ब खुद सच बोलते थे, क्योंकि अक्सर ही मेरी ज़बान हर जगह फिसल जाती है। मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूँगा? बोला ये ओके फाइन, समझ गई। हाँ, समझ गई ना? तो बस अब इस राक्षसनी से कौन इजाज़त लेगा? और इस शेर के मुँह पंजे से मैं नहीं जाने वाली। अच्छा, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? देखो, घर जाके तुम जितनी भी आइसक्रीम बोलोगे मैं मंगवा लूँगी। आइसक्रीम का मैं गारंटी देती हूँ, जो फ्लेवर तुम बोलो वो सारे फ्लेवर तुम्हारी पेश खिदमत करूँगी। और जहाँ तक समंदर की, रात के 12 बजे के बाद, अभी तो 12:30 बज रहे हैं, इस टाइम में जाने की बात मैं नहीं कर सकती इस राक्षसनी से। क्यों नहीं कर सकती आप? अच्छा, आप में हिम्मत है चाहत, आप बोलो। मैं बोल सकती हूँ, ऑफकोर्स, जाइए बोले। बट मैं बोलूँगी नहीं, मुझे उनसे बात नहीं करनी हैं। मेरे सामने सब कहते फट्टू में हूँ, फट्टू में। तुम सबकी पटती है नताशा के सामने, लिए लिख के मैं दे देती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। एक काम करते हैं, आप ड्राइवर से तो कह सकते कि हमें ले जाए। हाँ, पता है ये जो बाहर गाड़ी चला रहा ड्राइवर, और जॉन और शिल्पा, सॉरी, और जॉन और नताशा का सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड है। और एक चीज़ भी बिना नताशा की इजाज़त के यहाँ से वहाँ नहीं करता। अगर जॉन बोले तब भी नहीं, समझी? कुछ करते हैं, ठीक है, कुछ करते हैं, रुको। लेकिन एक सवाल है, तुम लोग साड़ी हो और तुम, है मेरी जान, तुम्हें कितनी खूबसूरत लग रही है इस ड्रेस में। दिल करता है सारा दिन बैठ के तुम्हें निहारती रहो, हाँ, लंबी से लंबी सांसें भरती रहो। और पता है मिस माय फर्स्ट नाइट विथ यू, जब हम झूले में बैठे थे और तुम मेरी गोद में बैठी थी, और हम यार, दिस नॉट फेयर। अब मैं क्या कर सकती? तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे साथ चिपक के बैठी है, मेरी कसूर तो नहीं है। और ज़रा देख के बात कर लीजिए आप। जीजा जी, चाहत की आवाज़। हाय मेरी प्यारी सी साली साहिबा उर्फ बाबी, देखा, अपनी बारी आती है। हमारी बारी में हमारी खींचते हैं टांग। हम इतने आसानी से अपनी टांग खींचने की इजाज़त किसी को ना दें। आपके सामने क्या, दुनिया के सामने हम अपनी गर्लफ्रेंड से रोमांस कर सकते, प्यार से बात कर सकते, डरेंगे हम किसी से नहीं, नताशा से भी नहीं। टीना की आवाज़ आती है इनके बीच में। नताशा, ओ नताशा, नहीं डरता, तो जाके बोलिए कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड को समंदर के पास ले जाने। नहीं बोलना पड़ेगा। अगर आपने नहीं बोला तो मैं बोलूँ, ठीक है? बोल दिया। पहले मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है? तो उठ के गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी अपनी मंजिल की तरफ। तो शिल्पा कहती, पागल हो, क्या कर रही हो? गिर जाओगी गाड़ी ने अगर ब्रेक मार दी तो। हाथ दे ना तू, कितना सवाल करती है। हाथ दे अपना, आ जा। उसका हाथ पकड़ती, हमारे पास बैठेगी, राक्षसी के पास बैठने वाली हूँ। तो ऑल द बेस्ट, बच गई तो हम तुम्हारी खुशी मनाएंगे, अगर मर गई तो हम
3, 4, 5 सब कुछ मना लेंगे, 13वीं तक भी मना लेंगे हम लोग, टेंशन ले लें। और जो तुम खाते थे वो सब चीज़ें रखेंगे 13वीं में, ठीक है। दोस्त हो तो दुश्मन की ज़रूरत नहीं, तुम जैसे कमीने दोस्त। अब हम क्या कर सकते हैं, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। शिल्पा कहती है पूजा को, जो पूजा है आराम से जाके नताशा के पास बैठ जाती। नताशा जो मोबाइल पे काम कर रही होती, एक नज़र अपनी साइड में देखती है पूजा को, जो बड़े आराम से आके उसके साथ बैठी थी और अपने फिंगरिंग क्रॉस करके बैठी थी। और अब वो कहती है नताशा, वो क्या है ना नताशा, पता है नताशा 3 बार हो चुके मेरे नाम लेते लेते। अच्छा, मैं तो कपूर लगाना भूल गई। अच्छी बात है, भूलना ही चाहिए कपूर लगाना। अब काम की बात बताओ, जो इतनी दूर आके अपने पार्टनर को छोड़कर मेरे पास आके बैठ गई। नताशा, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, मैं नहीं करती। हाँ पता है यार। दिल में पूजा कहती है मैं तो वही पट्टू तो इस राक्षसनी के सामने आके बैठ गई। अगर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की फरमाइश नहीं बोली ना, तो मेरी गर्लफ्रेंड जो मुझे घूर के देख रही है मुझे कच्चा चबा जाएगी कसम से। एक तरफ है यारी, एक तरफ है मोहब्बत, कहाँ जाओ गिर के, कड्डा तो दिखा दे मेरे भाई। खुद से बातें कर रही थी तब नताशा की आवाज़ के कान है, कुछ कहना भी है या खुद से बात करनी है? हैं नताशा, तुम पता है कभी कभार खुद से बात कर लेनी चाहिए, पागल लोग करते हैं। हाँ, मोहब्बत में तो सभी पागल होते हैं, मैं भी तो पागल हूँ। तो अब पागलपंती छोड़, अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाके बैठ। अच्छा सुन ना, एक रिक्वेस्ट करनी थी, मेरे कोट को मत खुजा, मेरा कोट अभी नया पहना है। हाँ रूड, अबे यार कीमती कोट है, मेरा सूट क्यों ख़राब कर रही है तू? अच्छा तूने चश्मा क्यों उतारा? किसी ने आकर ज़बरदस्ती मेरा चश्मा उतारा, वरना मेरी आंखों में जच रहा था वो चश्मा। लड़कियाँ तारीफ़ कर रही थी मेरी। अंधी थी? अच्छी बात है, अंधी होनी चाहिए। हाँ, जिसको तारीफ़ करनी चाहिए तो वो तो तुम्हें गालियाँ देती है, उसकी तारीफ़ की ज़रूरत ही नहीं है। कभी तो पड़ेगी ज़रूरत मेरी जान। तुम शायद यहाँ अपने काम से आई हो। हाँ यार, ये तेरी थी, मैं तो भूल गई थी कि मैं अपने काम से आई थी। तो बताओ क्या काम है? वो है ना, मैंने कहा ना मुझे मत खुजा, क्योंकि मुझे ख़ारिश नहीं है। अगर तुम्हें फिंगरिंग क्रॉस कर लिए या फिंगरिंग को अपनी हिला लिए, जब तुम ज़्यादा टेंशन में होती है, तुम्हें जो बात मुझसे कह नहीं पाती हो, तब इसी तरह तुम्हारी हालत होती है। अब रिलैक्स रहो, लंबी सांस लो और जो कहने को, ठीक है। टीना को आइसक्रीम खाने, आइसक्रीम के बाद समंदर के किनारे जाने, समंदर के किनारे में बोला अपनी डंड में। एक मिनट रिलैक्स। नताशा की से पहले ही शिल्पा बोलती है हेलो रिलैक्स। तांबा क्या, थोड़ा आराम से भाई, हमारे सर के ऊपर से तुम्हारी बातें गुजर गई, हमें तो छोड़ो। वो दोनों कंफ्यूज हो गए, देखो उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी कि पता नहीं तुमने क्या बोल दिया, कौन सी ज़बान में बात कर रही हो, उनकी समझ में नहीं है तो हम क्या समझेंगे। और इस तरह की खालिश इंग्लिश हमें नहीं आती है। खालिश इंग्लिश? हाँ खालिश इंग्लिश, इस तरह की खालिश इंग्लिश तो डोनाल्ड ट्रम्प ने भी, क्या नाम उसका नाम भूल गई थी, उसने भी नहीं दी। और उसके साथ जो थे ना वो लोग, उन्होंने भी, जितने भी अंग्रेज से औलाद है ना, गोरे चिट्टे अमरीकी पैदाइश, उनके पास भी ये ज़बान नहीं है जो तेरे पास हो रही है और जो तू बोल रही है, समझे? इसलिए तांबा आराम से बोल, ताकि हमें भी समझ आए, हमारी भाषा में, हमारी ज़बान में बोल जो हमें समझ में आए। इंग्लिश मत बोल, हमें इंग्लिश से बहुत नफरत है। अच्छा, और ये कब हुआ? अभी थोड़ी देर पहले, जब तुम्हारे मुँह से इंग्लिश सुना था, अभी हुआ है, अभी भी। शिल्पा उसकी टांग खींचते हुए, वेरी फनी। फ़िलहाल मेरा टांग मत खींचो, मेरा टांग बहुत लंबे पहले से है, इतना मत खींचो कि और ज़्यादा लंबे हो जाए, ठीक है? हाँ ठीक है। जॉन शिल्पा का हाथ दबाते हुए कहती बस कर, छोड़ो, वो पहले से उसकी पटी हुई है। तो मानती क्यों नहीं? नताशा के सामने उसकी पट जाती है।
पता नहीं उन दोनों ने क्या फरमाइश की है और आके बैठ गई नताशा के सामने। इन्होंने जो फरमाइश की वो तो पूरी तो हो रही है, बट इन्हें पता नहीं क्योंकि चारों तरफ हमारे एक ब्लैक कलर के शीशे हैं। एक में कब से गाड़ी चली अभी तक नताशा हाउस क्यों नहीं आया, नताशा पैलेस क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग नताशा पैलेस नहीं जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। अच्छा कहाँ, पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाए। नताशा के साथ रह कर तुम कुछ ज़्यादा ही सीक्रेट वाली हरकतें नहीं कर रहे हो आजकल? तुमसे क्या छुपाना? मैसेज किए पर्सनली देख लो, ग्रुप में करूँगी तो जो अभी इसकी हालत है ना, तुम्हें देखने में मज़ा नहीं आएगा। अच्छा देखती हो, रुको। जब वो मैसेज पढ़ती है तो उसके चेहरे पे बहुत ज़ोर से हंसती है। तब पूजा से घूरते हुए, क्या जॉन ने कोई सेक्स की वीडियो भेजी है या कोई सेक्सी जोक भेजा है? एक्सक्यूज़ मी, जॉन ने जो भेजा है तो भेजा है, मैंने तो पढ़ भी लिया, वो तुम्हें मैं बाद में सुनाऊंगी, लेकिन जो तुम कहने आई हो वो कंटिन्यू करो, हम इंजॉय कर रहे हैं, कंटिन्यू। वेरी फनी है। हो गया तुम दोनों का, मेरा सर दुख रहा है। तुम्हें जो कहना खाओ ना, फिर जाके अपनी सीट पे बैठो, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? क्या केक नहीं खाया था? केक से याद है, तुमने केक काटने कहाँ दिया? मैंने उसे आई लव यू बोला, उसने मेरे एक प्रपोजल एक्सेप्ट किया, अंकल ने जो अच्छी खासी हमारी खिंचाई की वो, उसके बाद तो तुम हमें लेकर आ गई बस। और केक में सिर्फ उनकी छुरी लगी थी और कुछ नहीं, एक टुकड़ा भी नहीं खाया हमने में से किसी ने केक। हैं, सच में हम में से किसी ने केक नहीं खाया यार? ऐसा कौन करता है? अब वहाँ से निकलना था तो निकलने के लिए मुझे तुम लोगों की केक खाने का इंतज़ार नहीं करना था ना। डिनर अच्छा खासा कर लिया था, केक मैंने पार्सल पैक करके आंटी से कह के बॉक्स में डाल के मुझे हमें मिल गया, वहाँ जाके खा लेना, घर में जितना खाना है खा लेना केक। और सामने बॉक्स लग रहा है उसमें केक है। क्या मम्मा पापा ने नहीं खाए? अब थोड़ी देर पहले टीना की आवाज़, नहीं आंटी को उनके अपने लिए ले लिया, अंकल के लिए ले लिया, बाकी जितना बचा था वो कह रहे थे वो इतना तो नहीं खाएंगे मीठा, उनको इतना मीठा इनके सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए उन्होंने जितनी भी मिठाई चीज़ थी, खीर से लेकर केक से लेकर जितनी भी मीठी आइटम अपने टेबल पर लगा कर हमें खिला रही थी, वो सारी पैक करके हमारे साथ भेज दिया। और इनके पापा मतलब कोमल के पापा ने देखा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, थोड़ा तो रख दो, बाद में शायद मुझे खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आंटी ने सिर्फ इतना कहा कि अपने पहले शुगर को कंट्रोल में रखो, बाद में खा लेना। ये क्या कर, बाकी सारी चीज़ें हमारे साथ गाड़ी में डाल दी और वो रहे सारे बॉक्सेस पड़े हुए। अरे यार, हाँ ठीक है, हाँ घर जाके खा ली। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं यहाँ केक की बात करने आई थी। ठीक है मैं चलती, ठीक है जाओ। जैसे उठने ही वाली थी तब टीना की आंखें घूर के उसे देखती और सिर्फ इतना कहती, फट्टू। जैसे ये लफ्ज़ सुनते फिर से बैठ जाती है, धड़म से, आराम से भी नहीं, धड़म से, जैसे गुस्से में ना हो। नताशा हिल जाती है। व्हाट नॉनसेंस, बैठने का तरीका नहीं आता या भूल चुकी हो? कौन, किस तरह बैठ रही हो? मारना चाहती हो मुझे? इस तरह बैठने से तुम्हें पता है मेरा हाथ जख्मी, उसी साइड में आके बैठी हो। अब बंदरों की तरह बंदरों की तरह एक सॉरी गाइस, मेरा हाथ जख्मी है और अब बंदरों की तरह उछल कूद कर रही हो तुम, ये क्या तरीका है? या तो बैठो या तो जाओ, सिंपल सी बात है, बोर मत करो, कब से बोर कर रही हो? अच्छा मैं बोर कर रही हूँ? मेरी बात सुन नहीं रही, तुम्हें बोर कर रही हूँ? मैं हूँ बोर तो क्या करूँ? मैं तुम्हें बोर करूँगी। हाँ, चाहती क्या हो ये बताओ? हाँ अब पॉइंट पे आई ना, मुझे यही पूछना चाहिए था, क्या चाहती हूँ मैं? काम का इतना भाव कर रही है, एक्सक्यूज़ मी, बोलना तुम्हें नहीं आ रहा और भाव में कर रही हूँ, ये कैसे हुआ? अच्छा सुनो, बताती हूँ मुझे क्या चाहिए। ओके फाइन, बताओ। अब चाहत अपना मोबाइल साइड में रख के रूबरू पूजा को देखती और उसकी नज़रें पूजा के ऊपर। हाँ अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? हाँ जब उसकी नज़र नताशा की नज़र से टकरा थी, कहती सबसे पहले ना अपनी ये शिकारी आंखें, इस कदर शिकारी आंखों से मुझे मत देखो, मेरी पता है ना, इसलिए अपनी आंखों को ठीक रखो।
और हम तुम्हारे दोस्त थे, तुम्हारे बिजनेस राइगोल नहीं जिससे तुम दुश्मनी निकाल रही हो, और तुम्हारी शिकारी आंखें उनके ऊपर तुम गाड़ रही हो। ओके, अब बताओ, ठीक है, ऐसे चाहिए मेरी आंखें? अच्छा, ऐसे तो मत बन, अजीब लग रही है। अब तुम कुछ कहोगी पूजा या इसी तरह बकवास करती रहोगी और अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो? मैं मोबाइल पे कुछ काम कर रही हूँ, अब बताओ क्या है? ठीक है, तो सुन, इसके यार बर्थडे पे इसके मॉम डैडी ने आइसक्रीम खिलाने बाहर लेके जाते, तो घर में आ जाएगी आइसक्रीम। बात आइसक्रीम की नहीं है, बात ये है कि ये लोग आइसक्रीम खाने के बाद समंदर में जाके एंजॉय करते हैं। और ये एक्सक्यूज़ मी पूजा, हमें समंदर में जाना है, हमें वहाँ पर टीना की बर्थडे एंजॉय करनी है, और अपने ड्राइवर से कहो हमें वहाँ लेके चले जाए। अगर वहाँ वो लोग नहीं ले जा सकते तो हम दोनों खुद चले जाएंगे, बस हमें एक गाड़ी दे दो। तब फर्स्ट टाइम चाहत की आवाज़ उस गाड़ी में गूंजी थी। और अब शिल्पा को मज़ा आने वाला है, क्योंकि चाहत प्लस नताशा की अब मूवी चलने वाली। पूजा जो कब से हटक हटक के बोलती, वो बात नताशा के सामने चाहत ने रख दी। मतलब मैं समझा नहीं इस बात को। आप इतने भी ना समझ नहीं हैं, हमसे तो बड़े आपको समझना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। अगर नहीं समझे तो साफ शब्दों में ये कहेंगे, टीना का जब भी बर्थडे होता है तो मेरे पापा और या तो अंकल हमें लेके आइसक्रीम पार्लर जाते हैं, वहाँ से हम आइसक्रीम खाते हैं, खाने के बाद हम कुछ और आइसक्रीम लेकर समंदर के यानी कि बीच में जाते हैं, वहाँ पर एंजॉय करते हैं, इतनी हद तक एंजॉय करते हैं जब तक सूरज ना निकले। इसके बाद अंकल या पापा हम लोगों को घर लेके आते हैं, और उस दिन हम कहीं नहीं जाते, घर पे रहते हैं, यानी कि छुट्टी करके घर में रहते हैं, एंजॉय करते हैं। ओके, और आप मुझसे ये चाहती हैं कि मैं तुम लोगों को आइसक्रीम खिला के समंदर की सैर करवा लूँ, बेबी सिटी करूँ? अब यह आपकी मर्ज़ी है कि आप बेबी सिटी करेंगे या नहीं, क्योंकि बेबी सिटी के लिए आपने खुद को मजबूर किया, हम में से किसी ने नहीं किया है। आपको कुछ शौक था बेबी सिटी करने का, अब हम क्या कर सकते हैं? ओके, क्या तुम खुद को बच्ची कह रही हो? जाहिर सी बात है, आपकी तो एज की नहीं है हम, हमारी एज को देखकर अपनी एज के बारे में आप क्या कहेंगे? मिस नताशा कपूर। ओके मिसेस नताशा कपूर, आई एक्सेप्ट इट। हम वही जा रहे हैं? हम वही जा रहे हैं? फ़िलहाल तुम अपना मुंह बंद रखो, दो बड़े बात कर रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी, मैं आपसे बड़ी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, आप एज में मुझसे बड़ी नहीं, लेकिन ओहदे में इन सबसे बड़ी है, यानी कि इन सबसे बड़ी मैं हूँ, नताशा कपूर। अगर किसी की एज 30 है तो किसी की 20 है तो किसी की 50 है, इस तरह के नंबर आते हैं ना, तो इन सब से बड़ी तो मैं हूँ इनसे। ओह, तो यानी कि आप बूढ़ी हैं, आपके अंदर बूढ़ा आत्मा भी है। चाहत बस कर, क्या कर रही है? कुछ ज़्यादा बोल रही है तो। टीना चाहत को कौन ही मारते हैं, तुम चुप रहो। अब फेस टू फेस बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक कहा इसने, फेस टू फेस बात कर रहे हैं ना तो करने दो। नताशा के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है, क्योंकि वो यही चाहती कि चाहत उससे बात करे, इसलिए कब से वो पूजा को घुमा रही थी। वो चाहती थी कि नताशा कपूर से डायरेक्ट ही चाहत बात करे, इस तरह से कोल्ड वर्ल्ड में जिस तरह से उसने पूजा को यहाँ भेजा है, डरा धमका के कुछ भी कहकर शायद उसने भेजा तो है पूजा को, और ये बात सच है, चाहत ने मजबूर करके पूजा को भेजा था। अब फेस टू फेस बात करने में मज़ा कुछ हो रहे। देख, सुनते हैं इनकी बातें। ओके, तो हम वहीं जाना चाहते, अगर आप ना भी ले जाए तब भी हमें वहाँ जाना है, और अगर मैं ना ले जाऊँ तो क्या मैं आपकी बात मानने की पायदार नहीं हूँ? मुझे आपकी बात माननी नहीं है। अगर आप नहीं लेके जाएंगे हम खुद चले जाएंगे। अगर पूजा जो टीना से प्यार करती है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहते हैं, जिम्मेदारी, मेरी इंग्लिश बहुत कच्ची है दोस्तों, दरगुजर कर लो। उसकी जिम्मेदारी है कि अपनी गर्लफ्रेंड को किस तरह रखना चाहे, खुश रखे या दुखी, इससे पता होना चाहिए कि इनकी गर्लफ्रेंड को क्या चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने कहा था ना कि अपनी लाइफ के चेहरे पर स्माइल देखना चाहती है, तो वो हमें लेके जाएगी, और ना तो आपके डर से वो नहीं लेके जाएगी। तो हम समझ लेंगे जो लोग कहते हैं वो सही है।
क्या कहते हैं? जाने दीजिए, आप सुन नहीं सकते। नहीं सुनना चाहती मिसेस नताशा कपूर, माई वाइफी? ओके तो सुनिए। लोग कहते हैं कि सब आपके गुलाम हैं, शायद पूजा भी आपकी गुलाम है। इंटरेस्टिंग। लोगों का कहना है, कहने दो, मुझे किसी की बात पर कोई इतराज़ नहीं, बट पूजा मेरी दोस्त है, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहती हूँ, पूजा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। तो अब मैं जब कह रही हूँ हमें पिकनिक मनाने जाने, तो आप मना कर रहे। रात बहुत हो चुकी है, कल भी चल सकते हैं। हमारी ये प्रोग्राम रात को बनती है, कल परसों के लिए नहीं चलती। जब बर्थडे होती है, केक काटते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, फिर समंदर में खेलने जाते हैं, बीच पे। ओके, और आप अब क्या चाहती हैं? आप खुद को बड़े बिजनेसमैन कहते हैं ना, बिजनेस वूमन कहते हैं, एम आई राइट? इसमें कोई शक लगता तो नहीं? जिस तरह की आप बातें कर रही हैं, बार बार क्या कहती हो क्या कहती हो, साफ शब्दों में कह रही हूँ, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं आप इतनी बड़ी बिजनेस कैसे संभाल लेते हैं दिमाग से, जो शायद तुम्हारे पास नहीं। अच्छा है, ऐसे बकवास दिमाग अपने पास रखना भी नहीं चाहती मैं। इंटरेस्टिंग। वाइफी, एक बात बताओ, तब उठती है गाड़ी, अभी थोड़ी देर पहले रुक गई थी, उठती है और टीना को आंखों से इशारा करती है। क्यों, क्या हुआ? बात करनी है हमें अपनी बीवी से, तो थोड़ी सी जगह देंगी आप मिस टीना? तब चाहत उसे घूरते हुए, ओहो वाइफी, कितनी दफ़ा कहा है इतनी मोहब्बत से मत देखो, हमें इश्क हो जाएगा आपसे। अगर दुनिया की आखिरी भी बंदी आप हुई ना, आपसे इश्क करने से बेहतर मैं अपने आप को मार दूँ, और मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती, कतई ही नहीं। आपको अच्छा लगेगा मुझे जीते हुए मरने दे देना, क्योंकि आधा तो मर चुकी है, बाकी आधा बच्ची है जो चल रही हो, चलती बुलती सांसों लेने वाली एक इंसान। आपकी सांसें हम बहुत जल्द आपको लौटाएंगे, आई प्रॉमिस। वादा करती हूँ, जो चीज़ मैंने तुमसे छीनी है वो सारी चीज़ें तुम्हारे बाइज़्ज़त तरीके से तुम तक पहुँचाऊँगी। फ़िलहाल तो मुझे कुछ और कहना है। क्या? उसके सामने नहीं, उसके साइड पे बैठ जाती, लेकिन न चाहत उसे नहीं देखती। तब आराम से, और चारों जैसे दो सीट थी ना इस राइट एंड लेफ्ट में, वो इन सीटों को छोड़ के फेस टू फेस देखने के लिए वो सामने एक सीट थी, वहाँ चारों जाके बैठ जाते। जैसे हम सिनेमाघर में जाते हैं ना टीवी फिल्में देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए, सामने पर्दा लगा होता है, यहाँ पर सामने सीटें लगी हुई थी, इस तरह की, जैसे कि वो मूवी एंजॉय कर रहे थे। और सोने पे सुहागा। पूजा का कमाल देखो, वहाँ पर जो बॉक्सेस में खाने की चीज़ें रखी थी, उनमें से एक बॉक्स में चिप्स थी, उसे खोल के सबको देती है। अब एंजॉय करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये वो कपल है जिसको देखने के लिए ये लोग मरते हैं, चाहत और नताशा की बातों से। तो वो कहते हैं, तब शिल्पा कहती, पागल हो गई है, क्या कर रही है, हम फिल्म देख रहे, फिल्म से कम भी थोड़ी है मेरी जान, ये कभी कभार ये वाली पिक्चर हमें देखने को मिलती, एंजॉय करो ना। और इस कार के अंदर मज़ा आ रहा है इस फिल्म को देखने में, कसम से। लेकिन यार एक बात सच को, दोनों की जोड़ी ज़बरदस्त है, सूट तो देख दोनों को कपल के रूप में। जिस तरह नताशा बेटी है, जिस तरह चाहत उसे इग्नोर कर रही है। इस मूवी का क्या नाम दूंगी मैं? एक नाम देना चाहती हूँ। पूजा कहते, अच्छा क्या नाम? तो चारों एक साथ बोलते हैं, नफ़रत या मोहब्बत। सब एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं। क्या सीरियसली? बिल्कुल, अभी तो इनके बीच में नफ़रत है, अब मोहब्बत कब आएगी तो पता नहीं। लेकिन चारों अब सीरियस हो जाओ, सामने देखो। शिल्पा कहती है, यानी कि तुम्हें भी पसंद आ रही ना ये मूवी? सच कहूँ, हाँ मुझे तो पसंद आ रही है इनकी जोड़ी। नज़र ना लगे, बुरी नज़रों से बचाए अल्लाह अल्लाह ताला। हाय मेरी प्यारी जोड़ी। टीना जो है खामोशी से इन सबको देख रही थी, तो शिल्पा कहती, क्या हुआ, तुम्हें इन दोनों की जोड़ी पसंद नहीं है? पसंद तो मुझे बहुत आ रही है, ये सच है। दोनों कपल बतौर कपल के रूप में बहुत अच्छे लग रहे, देखिए तो सही। लेकिन इनकी अभी जो आप लोगों ने एक नाम दिया है, नफ़रत या मोहब्बत, क्या मोहब्बत बदलेगी? नफ़रत मोहब्बत में डलेगी क्या?
वक्त पे छोड़ दो, वक्त बहुत है, लंबी ज़िंदगी है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर अपने टाइम पे हो तो वो बेटर रहती हैं। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा वो सब कुछ उसे वापस कर देंगी बाइज्जत तरीके से, तो क्या वो उनकी मॉम डैड को मना लेगी? अब नताशा ने ये कहा है तो वो कर देगी, उसकी मर्ज़ी। तब वो कहती है यार चुप करो ना, सामने देखो। तब नताशा कपूर चाहत की फेस को अपने हाथों से होल्ड करके अपनी तरफ करती है। जब एक इंसान आपसे बात कर रहे ना मिसेस, तो वाइफी उसकी तरफ देखना चाहिए ना कि यहाँ वहाँ देख। अच्छा ठीक है, वो पूरी तरह घूम के सीट पे अपने दोनों पाँव रख के उनके सामने देखती। अब ठीक है, ऐसे देख सकती हूँ मैं आपको? हाय, लूट लोगी आप हमें इस तरह देख के। एक मिनट रुको रुको रुको। पूजा जो उनकी बातें सुनी थी अपना मोबाइल निकलती। अब मज़ा आएगा इसे देखने में, कभी कभार ये मौका मिलता है। तुम और तुम्हारा कैमरा हट। अच्छा ठीक है, सॉरी रख दूँ? नहीं बना। तो पहले क्यों डांटा था? अरे हमारा काम है ना तुम्हें डांटना, ऐसे ही डांट लेते हैं। वेरी फनी। पहली बात मिसेस नताशा, माय वाइफी, मेरी बीबी, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। नताशा की बात काट के चाहत बोलती, गलती नहीं कह सकते। आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, ट्रस्ट में, जिसे सुनने के बाद शायद हमारे बीच में कुछ अच्छा या कुछ बुरा, मुझे नहीं पता, बट कहना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें उस गलती के लिए माफ़ कर दिया जिस गलती को तुमने किया था। मैंने कोई गलती नहीं की थी। जो थप्पड़ तुमने मुझसे मारा था उसके बारे में मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी, ठीक है? तो मैं तुमसे ये बात करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, मैं नताशा कपूर तुम्हारी फैमिली को मना के तुम्हारे उनसे मिलाने लेके जाऊँगी। जो उदासी तुम्हारी आंखों में है उस उदासी को ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भूचाल आया है उस भूचाल को मैं हटाना चाहती हूँ। ओह, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया? बिल्कुल नहीं, बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बाद में एहसास होता है, पहले नहीं होता, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। जब तुम अपनी पेरेंट्स का नाम लेती तब तुम्हारी आंखों में एक उदासी आ जाती है, और झूठ नहीं बोलूँगी, सच बोलूँगी, पता नहीं क्यों, पर अपने दिल में कहती है मुझे ये उदासी पसंद नहीं आ रही। आई डोंट नो मैं यहाँ के क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता। तब वो अपने दिमाग से कंट्रोल करती है दिल को और कहती है वाइफी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बात मान के हम आपको समंदर के पास ले भी जाएं, बट इन कपड़ों में आप इंजॉयमेंट कर पाएंगी? वो हमारी मर्ज़ी, हम करें या ना करें। नताशा बातों को घुमा के उस सिरे पे ले जाती जहाँ उनकी टॉक हो रही थी जाने की। ओके ठीक है, फाइन। वो फिर से उठती वहाँ से। इस बार जैसे उठती हो, नताशा की गाड़ी में चाहत की सीधे हाथ की, उल्टे हाथ को बेचारी की ज़ख्मी थी, सीधे हाथ की गाड़ी में वो जो उसने वॉच पहना था उसमें उसकी साड़ी का पल्लू अटक जाता है। जैसे उठने ही वाली थी तब नताशा को फिर से अपने पल्लू को संभालते हुए उसे खींच के बिठाती है। ओहो वाइफी, दूर जाने नहीं दे रही है आप हमें, क्या बात है। वो बिल्कुल करीब जाके उसके कहती है हमें अपने करीब रखना चाहती है। इतनी बदनसीब नहीं हूँ मैं कि तुम मुझे अपने करीब रखो। मेरी पल्लू अटक गया था तुम्हारी गाड़ी के अंदर। ओह, तो ये कहिए ना आपकी साड़ी हमें अपने आप से जुदा नहीं करने देती। आपके दिल में भी था, जो दिल में था वो आपकी साड़ी ने समझ लिया और हमें बांध कर अपनी तरफ खींच लिया। हाय, कहो तो आपके पास ही बेटर है। जी नहीं, आप यहाँ से उठ के जा सकती हैं क्योंकि मैंने आपकी गाड़ी से अपना पल्लू हटा दिया है, इसके लिए आप जा सकते हैं। हाय, क्या बात कही आपने। वैसे उठते हुए उसके कान की तरफ जाके कहती हूँ फर्स्ट टाइम किसी को साड़ी में देखा, हालांकि सारी दुनिया में सबको देखा, लेकिन तुम अच्छी लग रही हो, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। ये कहकर उठ के अपनी जगह पर चली जाती है और जब जैसे उठ के जाने वाली सामने देखती है, व्हाट द हेल, ये क्या तरीके, तुम लोग किस तरह बैठे हो। सब लोग घबरा के उठ जाते क्योंकि नताशा ने जिस तरह फेस करके उनको, अरे
कुछ नहीं यार, हम बस ऐसे ही कुछ सोच रहे थे, कुछ कर रहे थे। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। तुम लोगों की हरकतें अजीब होती जा रही है आजकल। हाँ हाँ, ऐसे ही ऐसे ही। तब अब तुम लोग अपनी जगह पर बैठ जाओ, मेरा जगह को खाली कर दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जगह खाली करते हैं, खाली खाली आ जाओ, जो बैठो बैठो। तो क्या सोचा? तब सब हट जाते हड़बड़ा के, और नताशा फिर अपनी जगह पर आके अपनी ग्लासेस लगा देती है आंखों में और अपने पैरों पर पैर रख देती है। अब ग्लासेस के सामने आंखों से तो चाहत को देख रही थी, लेकिन कौन कह सकते वो चाहत को देख रही थी, क्योंकि उसकी आंखों में ब्लैक कलर की, वो भी ऐसी ग्लासेस जो अंदर के नज़ारे को बाहर से दिखा सकती, लेकिन बाहर की नज़ारे को अंदर दिखा सकती, लेकिन अंदर की नज़ारे को बाहर से नहीं दिखा सकती। इसलिए सब कन्फ्यूज उसकी तरफ देखते हो और कह रहे थे, सोच रहे क्या बोले अब। अरे बैठ जाओ, गाड़ी स्टार्ट होने वाली है भाई, इसी तरह खड़े रहोगे क्या? तुमने बताया नहीं अब हम कहाँ जा रहे हैं? अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, मतलब जहाँ अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने जो बेस की थी वो। एक मिनट, हम कब से नताशा फेलिस नहीं पहुँचे, तो हम जा कर रहे थे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पिकनिक मनाने का शौक बहुत है, वहीं जा रहे थे। एक मिनट, फिर से आके पूजा उसके साथ बैठ जाती और प्लस शिल्पा भी, दो तीनों आके बैठ जाती। अब टीना चाहत के पास बैठ गई थी। चाहत का फेस लाल हो गया था, अब गुस्से से लाल हो गया था या शर्म से, ये तो वो ही जाने। और नताशा उसे घूर के देख रही थी, लेकिन नताशा की ओंठों पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, तीखी वाली, नोट हो वाली तीखी वाली स्माइल। तब पूजा कहती है, उसके कंधे पर हाथ रखती, बोलो। जब तुम्हें पता था कि कोमल को ये बर्थडे के बाद ये चीज़ करती है, तो तुम्हें हमें बता देनी चाहिए थी। और तुम्हें कैसे पता मेरी गर्लफ्रेंड ये काम करती है? एक्सक्यूज़ मी, काम? मेरा मतलब पिकनिक मनाने जाती है, आइसक्रीम से पिकनिक। तुम शायद भूल रहे जॉन, मेरे पास एक फ़ाइल लाया था चाहत के लिए नाम की। ओ हाँ, तो चाहत की लाइफ में कौन है, क्या है, कैसे, सबके बारे में लिखा होगा। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड के बारे में, तो क्या उसके बेस्ट फ्रेंड के बारे में नहीं लिखा गया होगा? बोलो। ओ, तो तुम्हें सब पता था? बिल्कुल। अब अभी तुम्हारी रिश्ता स्टार्ट हुआ है ना, तो तुम्हें बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। क्या वो फाइल मैं ले सकती हूँ? किस लिए? क्योंकि तुम्ही ने तो कहा था ना, अगर एक मिनट, अगर जो बात तुम उसके मुंह से सुनोगे तो ज़्यादा बेटर नहीं लगेगा। हाँ, ये भी ठीक है। तो मैं आज के दिन उसके साथ बात करके सारी बातें, तुम्हें लगता है तुम्हारी पार्टनर अपनी बेस्टी को छोड़कर तुम्हारे साथ एंजॉय करेगी? ये भी ठीक है, वहाँ जाके देखते हैं। ये बातें कर रहे थे तब नताशा के पास एक मैसेज आती है, और मैसेज देखकर उसके चेहरे पर एक, ओके हम पहुँच गए। जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं, और हम तो किसी के घर आ गए भाई। जब शिल्पा उस जगह को देखती है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ओह, आई थिंक इससे बेटर जगह हमारे लिए कोई नहीं है अभी के लिए। क्या मतलब? अंदर चल के उस तरफ जाके देखो, क्या मतलब है मेरी बात का? ओके चलो। जैसे वो लोग अंदर आते हैं तो ये क्या भाई साहब, नताशा कपूर जहाँ उन्हें लाई थी समंदर भी था, लेकिन समंदर के सामने घर, बहुत खूबसूरत घर, पेंट हाउस कह सकते उसे, या उर्दू में कुछ कह सकते फार्म हाउस। सामने समंदर, एक घर। वाओ, ये तो बिल्कुल मेरी ड्रीम की तरह है। कोमल कहते हुए, तुम्हारी ड्रीम? हाँ, मेरी ख्वाहिश होती थी जब भी मैं अपने बर्थडे मनाऊँ ना, तो पापा में एक ऐसे घर पे ले आए, लेकिन पापा अक्सर बिज़ी रहते हैं तो हम लोग निकल नहीं पाते। तो इस तरह मैं पानी में जाऊँ संभाल के। वो चाहत का हाथ पकड़ के भागती है, तो चाहत भी शायद अपनी पुरानी दिनों में आती है, उसके चेहरे पर भी एक स्माइल होती है, वो भी भागती पानी में चपक चिपक करने के लिए। अब चारों दोस्त खड़े होकर इन बच्चों को देख रहे थे। तो तुम्हें पता था नताशा कपूर, सब चीज़ों के बारे में पता लगाना पड़ता है, और ये इस घर के बारे में हमें नहीं पता था, सिर्फ तुम्हें नहीं पता था, बाकी सबको पता था। कुछ दिन पहले ही घर खरीदा था हमने, और इसमें कुछ काम थे
तो काम करवा रहे थे। सोचा था कभी पार्टी वगैरह बिजनेस मीटिंग यहाँ रखेंगे, लेकिन अब लगता है फैमिली गेस्ट हाउस ही बना ले, क्योंकि हम अब फैमिली वाले हो गए। फैमिली आएंगी तो एंजॉय करेंगे। ये कहते हुए अच्छा ठीक है मैं भी जा रही हूँ, बाय बाय बाय। पूजा भी चाहत और टीना की तरफ भाग के जाती और पानी में चिपक कर। साड़ी में नहाना तो इम्पॉसिबल, सूट में नहाना इम्पॉसिबल, लेकिन वो लोग एंजॉय कर रहे थे। तब शिल्पा नताशा के पास आके कहती इस चेंज की वजह, मतलब नताशा उनकी तरफ से नज़र हटा के शिल्पा की तरफ देखती। अभी थोड़ी देर पहले तुमने चाहत से प्रॉमिस किया, क्या तुम अपनी वो सारी रिवेंज भूल चुके हो? पता नहीं, पता है कभी कभार एक चीज़ दिल में आती है कि मैंने जो कुछ किया सही किया। तब एक चेयर पे नताशा बैठती और उसके पास जॉन प्लस शिल्पा बैठते। मतलब ये इंसान नफरत क्यों करता है? मेरी दोस्तों ने मोहब्बत की, तुम लोग वो दोस्तों मेरे जो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। आज तक मैंने तुम लोग को कुछ नहीं दिया। किस गधे ने कहा कि तुमने हमें कुछ नहीं दिया? तुमने हमें इतना कुछ दिया ना, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं। तुमने हमें उस टाइम सपोर्ट किया जब दुनिया वाले हमें सपोर्ट करना ही नहीं चाहते थे। तुमने बस ज़्यादा बकवास मत रखो शिल्पा, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। नहीं, आज तुम कुछ अजीब बात कर रही हो। हाँ शायद वाकई अजीब बात कर रही हो। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना शिल्पा? नताशा, पता नहीं हाथ का दर्द ठीक है? पता नहीं, बस आज कुछ अजीब सा लग रहा है। तो हॉस्पिटल चले, डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर को लाए? अरे बाबा नहीं, इंजॉयमेंट करो। यहाँ पर तुम लोग क्या लेके बैठ गई हो? जाओ उनके साथ एंजॉय करो और प्लीज़ उनका ख्याल रखो। अब 3 बच्चे हैं यहाँ पे, और जॉन गार्ड्स को अलर्ट कर लो। ओके बॉस, कम ऑन जॉन, हम यहाँ एंजॉय करने आए बॉस, खेलने के लिए नहीं आए। ओके। जब वो लोग देखते हैं अरे मेरी साड़ी तो भीग गई, तब जॉन म्यूज़िक लगाता है और म्यूज़िक खूबसूरत है, एक खूबसूरत सा गाना जो शायद वहाँ के कपलों की ज़रूरत थी या नहीं। चाहत जॉन ने टीना को अपने बाहों में भरना था, एक साइड से हक किया था, साइड हक कह सकते, और दूसरी तरफ पूजा ने जो टीना को बिल्कुल अपने ग्रैब कर रखा था, पूरी तरह से गले लगा के, लेकिन पीछे से, आगे से नहीं। और एक कपल ऐसी थी जो पानी के अंदर नहा रही थी और दूसरी कपल बैठ के रिलैक्स होकर उसकी तरफ देख रही, उसकी चेहरे की खुशी देख रही थी। तब वहाँ पर एक म्यूज़िक बजता है। अब वो पार्टी करना है तो म्यूज़िक तो बजनी चाहिए, क्योंकि चारों तरफ बंगलो थे, लेकिन आप तो जानते बीच में तब हम आते हैं जब इंजॉयमेंट करते। अब सन्नाटा है तो कोई नहीं था, और उस टाइम वहाँ पर वाकई कोई नहीं था। नताशा कपूर के आर्डर से सारे फार्म हाउस बुक किए हुए थे, आसपास के जितने भी बंगलो थे सबको उन्होंने अपने अंडर में लिया था, और वहाँ पर उनके सिर्फ गार्ड्स हैं। और वहाँ पर एक और चीज़ होती है, 2 फोटोग्राफर आते हैं। तब उन्हें देखकर पूजा कहती, हाँ आप लोग आ गए, हमने तो वहाँ के प्लान किया था, आपको यहाँ का एड्रेस जी नताशा मैडम ने कहा था। ओके, तो तस्वीर फोकस कीजिएगा, और हाँ आप में से एक सिर्फ उनको फोकस कीजिए। ओके जी मैडम, बताएं। ओके, थैंक यू, वेलकम। तब वहाँ पर एक म्यूज़िक स्टार्ट होता है। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, ओ आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, मेरे मन को महकाए, मेरे मन को महकाए, तेरे मन की कस्तूरी, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, हो आके तेरी बाहों में। इस गाने की बोल या कहें कुछ और, सब लोग एंजॉय, एक खूबसूरत एहसास में, वहाँ जहाँ लोग नाच रहे थे, गा रहे थे।
वहीं पर दूसरी तरफ नताशा एक साइड में बैठी थी, बस उन्हें देख रही थी। तब टीना जॉन पूजा को कहती है, आई लव यू और थैंक यू। थैंक यू मुझे मत कहना, मेरी खड़ूस दोस्त को कहना कि ये सब कुछ उसने किया है, पता है। फिर भी आपकी वजह से आपकी ये दोस्त हमें मिली है, इसके लिए थैंक यू कह रही हो। तो मुझे किसी दे दो, वेरी फनी। और ये की कर उसे धक्का देती, और धक्का जैसे देती हो और सीधा पानी के अंदर गिर जाते, क्योंकि पूजा टीना से बात करते उसने अपनी पकड़ को ढीली रख दी थी, और जिस तरह टीना ने उसे धक्का दिया और सीधा बेचारी पानी के अंदर, और अब सर से लेकर पाँव तक वो नहा चुकी थी। और वहाँ पर जो फोटोग्राफर थे उन सब की इन चीज़ों को मोमेंटों को एंजॉय कर रहे थे। उन्हें नहीं कह रहे कि फोज बनाओ, ये करो वो करो, नहीं। कुछ कैमरा मैन ऐसे होते जो बिना फोर्स के लिए फोर्स दिए हुए अपने कैमरा की क्या कहते हैं, अपने कैमरे की जलवा दिखाते हैं। उनमें से ये थे ये फोटोग्राफर, कोई हम फोटोग्राफर थे नहीं। ये पूजा ने मंगवाया था, सोचा था कि घर जाके इनकी कपल वीडियो बनाएगी, कपल तस्वीर बनाएगी, लेकिन अब यहाँ काम आ रहा है और यहाँ पर बहुत अच्छी तरह काम आ रहा है। और दूसरा कैमरामैन वो भी एक लेडी सी थी, लड़कियाँ, क्योंकि फोटोग्राफर आए थे वो दोनों लड़कियां ही थी, क्योंकि पूजा को पता था अगर रात को हम किसी लड़के को बाहर से किसी को भी वहीं बुला सकते। और फोटोग्राफर नताशा कपूर की एक मॉडलिंग भी करवाती है लड़कियों से, वहाँ की थी। तो बिना परेशानी के वो आ चुके थे। अब उनकी सबकी तस्वीरें खींच रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे, सिवाय नताशा कपूर की एक साइड पे बैठी थी। लेकिन जब समंदर दूर से नताशा देख रही थी, लेकिन जब उस देखती तो उठ के बाहर तेज़ी से चाहत की तरफ भागते हुए आती। तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, क्योंकि क्लेयर आके नताशा के साथ साथ चाहत को डुबा दे देती है। हाय, लेकिन नताशा ने कस के चाहत की कमर को पकड़ा था, और चाहत ने कस के नताशा के कॉलर को, और दोनों पानी के अंदर आए। क्या क्यूट। और इस मोमेंट को कैमरा ने कैच कर लिया है। इतना खूबसूरत मोमेंट तो कभी कभार आता है ना, दोनों पानी में एक साथ। तब एक और सॉन्ग बजता है, समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। जब नताशा खड़ी होती है प्लस नताशा चाहत को खड़ा करती है, तब वो हैरान थी। अब तो वो दोनों भीग चुके थे, नताशा भी पूरी तरह भीग चुकी थी और चाहत हो तो कुछ ज़्यादा ही भीग चुकी थी। और भीगने के बाद जो खूबसूरती निखार के आती है, उस खूबसूरती की बात ही कुछ और है गाइस। उसकी चीज़ें, उसके कमर, उसका। अब इनको कैप्चर करने से पहले आस-पास के लोगों को के बारे में बताते हैं। जो कुछ तस्वीरें जो कैमरामैन खींच चुकी थी, तब पूजा सबको इशारा करती है एक साइड में करने के लिए कि अब इन दोनों को एंजॉय करने दो, हम अगले रूम जाते हैं। तब वो अपनी टीना का हाथ पकड़, इसी इलाके में थे लेकिन एक दूसरे को इग्नोर करते, जैसे वहाँ कोई हो नहीं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर गई। वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर पानी के इस साइड में चली जाती है, जॉन भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर पानी के इस साइड में, और चाहत और शिल्पा एक दूसरे की आंखों में देख रहे। और फोटोग्राफर वहाँ थी और उनकी तस्वीरें बहुत प्यार से खींच रही थी। जो मोमेंट होने चाहिए था एक रोमांटिक कपल के रूप में, वो उन्हें मिल रही थी और उस चीज़ को भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे। तब नताशा कपूर, जिसके हाथ अब भी चाहत की कमर पर थे, वो वहाँ पर प्रेस करती है। एक प्रेसिंग पूरी तरह से चाहत की बॉडी में सनसनाहट दौड़ती है, उसकी पूरे जिस्म में एक करंट सी जोड़ती है, करंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने उसे छुआ, वो भी इस तरह से छुआ है। और नताशा के हाथ उसके कमर में तब लग होते हैं जब उसकी साड़ी दोनों तरफ से, साड़ी के अंदर से नताशा ने उसकी कमर को टच किया था, और उसके हाथ की स्पर्श, मतलब हाथ की जो महसूस अपनी कमर पे करती है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तब फर्स्ट टाइम नताशा का चश्मा उसी वक्त गिर गया था जब वो भागते हुए आती है। नताशा उससे बहुत गौर से देखती है और उसकी दिल जो अंदर से कह रही है कस के गले लगा ले, पता नहीं कैसे, पर शायद इस बार उसने अपने दिल की मानी
और चाहत को कस के गले लगा दिया। चाहत के हाथ अब भी उसके कॉलर पे थे, क्योंकि डर के मारे उसे डर लगा कि समंदर में वो शायद डूब रही थी, लेकिन नहीं, किसी ने उसे बचाया। उसने कस के चाहत को अपनी बाहों में ले लिया, और कैमरामैन तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहा था, बहुत खूबसूरती से उनकी तस्वीर खींच रहा था। दोनों की आंखें बंद, दोनों इस दुनिया में नहीं थे, किसी और दुनिया में पहुंचे थे। तब जॉन, शिल्पा और चारों एक साइड में खड़े होकर उनको देख रहे थे। तब शिल्पा कहती है, इस मोमेंट का क्या कहती हो? हाँ, मोहब्बत की शुरुआत। पता नहीं, लेकिन अच्छे लग रहे दोनों। लेकिन क्या ये आगे जाकर एक ही साथ होंगे? पता नहीं, इसके बारे में हम नहीं सोचते। कल का किसने सोच रहा है? आज को एंजॉय करो ना, ये कहकर सब एक दूसरे पर पानी गिराते और एंजॉय करने का स्टार्ट करते। लेकिन नताशा और चाहत बिल्कुल इस दुनिया में नहीं थे, हक किए हुए थे बहुत कस के। और नताशा का हाथ आराम से, उसका एक हाथ अब भी उसके कमर पे, दूसरा हाथ उसकी पीठ पे जाता है और उसकी पीठ को सहलाती है, जैसे कि ये कह रही हो, रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे होते हुए तो तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। उस टच में नफरत नहीं थी, उस टच में गुस्सा भी नहीं था, उस टच में एक केयर था, एक इंसान की केयर करना, यानी कि उसकी हिफाजत करने वाली चीज़ का टच। वो कितना खूबसूरत होता है। वो कोई अगर किसी ने किया है तो वो जानता हो, तो उसे बहुत प्यार से उसकी पेट को सहलाती है। और जो चाहत, उसके हाथ जो उसके कॉलर पे थे, उसके भी हाथ ऑटोमेटिक ही ये गए आराम आराम से उसके कॉलर से अटके उसकी पीठ पे जाते हैं और उसे कस के अपने सीने से लगाती है। और उसका अब बता देते हैं हाइट के बारे में। नताशा की हाइट चाहत के मुकाबले बड़ी थी। चाहत का सर सीधा नताशा के सीने पे, और उसने उसे इस तरह कस के गले लगाया, दोनों की आंखें बंद। दोनों उस मोमेंट पे एक दूसरे के। एक सॉन्ग और आता है, खूबसूरत सा एक रोमांटिक सा सॉन्ग फिर से एक बजता है। जब कोई बात बिगड़ जाए, तब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, हो हमनवा। ये गाना लगते ही चारों कपल जो साइड में नहा रहे थे पानी के अंदर, तो एक दूसरे को हक करके उस सॉन्ग में खो जाते और आराम आराम से डांस करने लगते। एक कपल तो अपनी दुनिया में मस्त था, दूसरे दोनों कपल अपनी दुनिया में। नताशा चाहत को हक की अभी तक आंखें बंद करके खड़ी थी, इस मोमेंट को कोई डिस्टर्ब नहीं करता। और दूसरा कपल पूजा और टीना, वो भी एक दूसरे को हक करके आराम से आंखों में आंखें डाल के डांस कर रहे थे। जॉन और शिल्पा भी इस तरह उनकी डांस हो रही थी। और ये सॉन्ग था, और ये सॉन्ग इनकी मोहब्बत का तड़का। और तड़के को एंजॉय कीजिए मेरी आवाज़ में बेसुरी, जो एंजॉयमेंट। जब कोई बात बिगड़ जाए, तब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, हो हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, वो हमनवा। वफा की चाहत की वो कसमें। बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं आता गाइस। एंजॉय करो और अपने मोबाइल में ये सॉन्ग लगा के ही एंजॉय करो, ओके। और इसके बाद इनकी डांस, इनकी बाहों में बाहें एक दूसरे को हक किए हुए खड़े थे। इनकी रोमांटिक सीन को आज के लिए रोक दें, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा लंबी स्टोरी हो चुकी है कल के लिए। अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तकरीबन दोपहर के 4 बज रहे हैं और घर में कोई नहीं है, खामोशी से। हाँ, बाहर की शोरों को आपने एंजॉय किया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। और मेरी स्टोरी के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जब मैं आप लोगों को कमेंट्स का कहती तो आप कमेंट्स करते नहीं। जब तक मुझे यकीन होता है आप में से कोई मुझे कमेंट्स नहीं करेगा, तब आप लोग कमेंट्स करते हैं। और अभी इस वक्त रात के नताशा की तरफ से, उनकी तरफ से टाइम बता देती हूँ, रात के 2 बज चुके थे, ठीक है गाइस। अब उनकी बाहों में बाहें डाले एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं। जब नताशा और चाहत
इस सपने से निकलेंगे तो उनका रिएक्शन इन एक्शन कैसा होगा। और तब नताशा चाहत को साड़ी में देखेगी भीगे बदन के साथ। भीगा है बदन तेरा पानी में आग लगाए, गाना ये समझ में है ना गाइस? समझदार हो, समझ जाओगे। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती रहेगी, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके एवरीवन, आज की स्टोरी कुछ ज़्यादा लंबी